भगवान शिव द्वारा सांख्य योग का वर्णन। ऋषियों ने कहा, देव देवेश प्रभो, हम सब किस प्रकार से आपकी सदा पूजा करें, कर्म योग से या ज्ञान योग से, किस प्रशस्त मार्ग के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, हम लोगों के लिए क्या सेवनीय है, क्या असेवनीय है, यह सब आप हमें बतलाएं। भगवान शंकर ने कहा, महर्षियों, मैं आप लोगों को यह उत्तम और गंभीर रहस्य बतलाता हूँ। पूर्व काल में मैंने इसे ब्रह्मा जी को बतलाया था। पुरुषों के लिए साधन स्वरूप दो प्रकार का सांख्य योग समझना चाहिए। कर्म योग सहित अर्थात अनासक्त भाव से कर्म निष्ठा के साथ सांख्य पुरुषों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। केवल योग के द्वारा परम पुरुष का दर्शन नहीं होता। शुद्ध ज्ञान निष्ठा भली भांति केवल मोक्ष फल को देने वाला है। आप लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए विमल सांख्य का परित्याग करके केवल योग का ही अवलंबन कर परिश्रम कर रहे थे। ब्राह्मणों, इसी कारण से केवल धर्म करने वाले कर्म मात्र निष्ठ कर्म व्यसनी मनुष्यों को मोह उत्पन्न होता है, यह बताने के लिए मैं इस स्थान पर आया हूँ। अतः आप लोगों को मोक्ष के साधन रूप विशुद्ध ज्ञान को प्रयत्न पूर्वक जानना, सुनना तथा उसका साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मा सर्वत्र व्याप्त विशुद्ध चिन्मात्र आनंद निर्मल नित्य तथा एक है। यही सांख्य का दर्शन है, यही परम ज्ञान है। इसी को यहाँ मोक्ष कहा गया है। यही निर्मल मोक्ष है और यही शुद्ध ब्रह्म भाव बताया गया है। इस परम ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर उसमें ही निष्ठा रखते हुए और उसी के परायण रहते हुए महात्मा तथा यतिजन मुझ विश्व रूप ईश्वर का दर्शन करते हैं। यही वह सत्य निरंजन तथा अद्वितीय परम ज्ञान है। मुझे ही भगवान जानना चाहिए और यह शिवा मेरी ही मूर्ति है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सिद्धि के लिए यहाँ शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए हैं, किंतु उनमें मेरे विषय का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। भस्म धारण करने वाले, संसार की निसारता को हृदय से समझने वाले, ज्ञान योग परायण, शांत और मेरे ही शरण में आए हुए जो लोग हृदय में निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं और नित्य मेरी परम भक्ति में तत्पर हैं, कल्मशों से रहित एवं पूर्ण संयत हैं, उन लोगों के घोर संसार रूपी सागर को मैं शीघ्र ही नष्ट कर देता हूँ। भस्म से दूसरे शरीर वाला होकर संयत मन तथा शांत होकर ब्रह्मचर्य व्रत परायण होते हुए वस्त्रादि परिधान की आसक्ति से रहित होकर पाशुपत व्रत का पालन करना चाहिए। मुक्ति प्राप्ति के लिए मैंने पूर्व काल में गुह्य सेवी गुह्यतम वेद के सार रूप सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का उपदेश किया था। अथवा कौपीन वस्त्र या एक वस्त्र धारण कर विद्वान मुनि को वेदाभ्यास में रत रहते हुए पशुपति शिव का सतत ध्यान करना चाहिए। मोक्ष की अभिलाषा वाले मुमुक्ष जनों को सतत भस्म से उपलिप्त रहकर निष्काम भाव से इस पाशुपत योग का सेवन करना चाहिए, ऐसा श्रुति का कथन है। राग भय तथा क्रोध से सर्वथा रहित मुझे ही सर्वस्व समझने वाले और मेरा ही आश्रय ग्रहण करने वाले बहुत से भक्तजन इस योग के द्वारा पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। इस संसार में मोहित करने वाले
तथा वेद मत का विरोध करने वाले अन्य भी शास्त्र हैं, वे मेरे द्वारा ही कहे गए हैं। वाम मार्ग, पाशुपत, सोम, लाकुल तथा भैरव मार्ग तथा अन्य ये असेव्य और वेद बाह्य कहे गए हैं। ब्राह्मणों, मैं वेद मूर्ति हूँ। सनातन वेद का परित्याग कर दूसरे शास्त्र को जानने वाले लोग मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते। अतः आप लोग इस मार्ग की स्थापना करें, महेश्वर की पूजा करें। इससे शीघ्र ही आप लोगों को ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ जनों, आप सभी की मुझ में महान भक्ति हो। श्रेष्ठ मुनियों, ध्यान करने मात्र से मैं आपको अपना सानिध्य प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान शंकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। वे शांत महर्षि भी ब्रह्मचर्य परायण होकर ज्ञान योग परायण रहते हुए उस दारुवन में शंकर की पूजा करने लगे। उन ब्रह्मवादी महात्मा मुनिगणों ने स्वयं मोह रहित हो जाने के कारण एकत्रित होकर अध्यात्म ज्ञान संबंधी बहुत से सिद्धांतों का विस्तार किया। इस जगत का मूल कारण क्या है? हमारी आत्मा ही इस जगत का मूल है। सभी भाव पदार्थों का हेतु कौन है? ईश्वर ही सभी भावों का जनक है। इस प्रकार की दृढ़ धारणा के साथ ध्यान मार्ग का अवलंबन करने वाले उन महर्षियों के समक्ष श्रेष्ठ पर्वत हिमालय की पुत्री महादेवी पार्वती प्रकट हुई। करोड़ों सूर्यों के समान ज्वालामालाओं से समावृत वे अपनी विमल प्रभा से आकाश मंडल को आपूरित कर रही थीं। हजारों तेजो मंडल के मध्य में प्रतिष्ठित अतुलनीय अद्वितीय संपूर्ण जगत के ईश शंकर की पत्नी। उन गिरजा का दर्शन कर मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते हैं कि यही परमेश्वर महेश्वर की मूल शक्ति हैं। अनंतर उन लोगों ने ऐसी भावना की, ये ही परमेश पत्नी हम सबकी गत हैं, आत्मा हैं। इन्हें आकाश नाम से कहा जाता है, क्योंकि ये महादेवी वस्तुगत्या निराकार तथा परम व्यापक हैं। अतः परम अवकाश स्वरूप सर्वाधिष्ठान होने से कथनचित आकाश के द्वारा तुलनीय हैं, और पर ब्रह्म का आकाश नाम है ही, तथा इन महादेवी एवं पर ब्रह्म में सर्वथा अभेद है। समस्त मुनि एवं समस्त विप्र इन्हीं में अपने को तथा समस्त प्रपंच को देखते हैं। मुनियों के इस पवित्र भाव से संतुष्ट होकर परमेश्वर की पत्नी पार्वती ने उन्हें विशेष रूप से देखा। इसी बीच मुनियों ने सभी के मूल कारण नियामक पुराण पुरुष बृहत एवं रुद्रात्मक कवि देव शंभु महादेव का दर्शन किया। तदनंतर देवी पार्वती तथा देव शंकर को देखकर मुनियों ने प्रणाम किया, उत्तम आनंद प्राप्त किया और उनमें भगवान परमेश्वर की कृपा से जन्म के विनाश के हित रूप अर्थात पुनर्जन्म न कराने वाले ईश्वर संबंधी ज्ञान का आविर्भाव हुआ। इस ज्ञान के आविर्भाव के साथ ही मुनियों ने यह अनुभव किया, यही देवी जगत की एकमात्र मूल कारण सर्वात्मिका सबका नियंत्रण करने वाली तथा आनंद सिद्ध व्योम नाम वाली माहेश्वरी शक्ति हैं, जो द्युलोक में शोभित होती हुई प्रतीत हो रही हैं। देवाधिदेव महान परमेष्ठी पर से भी पर अद्वितीय रुद्र महेश्वर शिव ने इसी परम शक्ति महादेवी में अंश रूप से विद्यमान माया का आश्रय ग्रहण कर विश्व की सृष्टि की है। ये देव ही सभी प्राणियों में गुण रूप से प्रतिष्ठित हैं, अर्थात सर्वत्र सूक्ष्म रूप से व्याप्त हैं। वे माया के नियंता
रुद्र सकल साकार तथा निष्कल निराकार हैं, वे ही देवी रूप हैं। उनसे भिन्न जगत में और कुछ भी नहीं है। ऐसा जानकर अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इधर भर्ग देवादिदेव भगवान परमेश मुनियों के मोह को दूर कर तथा उन्हें परम ज्ञान से संपन्न कर महादेवी के साथ अंतर्हित हो गए और एकमात्र अरण्य को ही अपना घर मानने वाले वे परम ज्ञानी मुनि लोग उन परम देव रुद्र की आराधना में दत्त चित्त हो गए। इस तरह प्राचीन काल में देवदारू वन में घटित देवादिदेव का जो वृतांत मैंने पुराणों में सुना था वह आप लोगों को बता दिया। जो नित्य इसका पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा वह सभी पातकों से मुक्त हो जाएगा, अथवा जो शांत द्विजों को इसे सुनाएगा वह परम गति को प्राप्त होगा।